शांति। आज बाबा ने हम सबको क्या बना दिया? बेगमपुर के बादशाह। तो बाबा भी पूछ रहे थे, बन गए सभी ऐसे बादशाह जिनके जीवन में कोई गम न हो। सहज काम तो नहीं है। कुमारों का कौन सा टाइटल दिया आज बाबा ने कुमारों को? बोलो नहीं कुमार, बोलो छोटे, इतना जल्दी बोलो। गॉडली यूथ ग्रुप इंग्लिश का शब्द है। अलौकिक युवा का ग्रुप, अलौकिक ग्रुप युवाओं का। बहुत उमंग पढ़ाया बाबा ने सभी का, और हम सभी को गमों से दूर रहने के लिए अच्छी अच्छी बातें सिखाई जो नशे की हैं। संसार में भी गमों से दूर कौन रहते हैं? याद करो, जिनके संबंध बहुत अच्छे हों, जिनके पास संपत्ति बहुत हो, पैसा संबंध बहुत हो, और भी कई चीजें हैं, पद पोजीशन बहुत अच्छी हो, सफलता सहज मिलती हो, भाग्य बहुत अच्छा दिखाई देता हो, भविष्य भी सुंदर नजर आता हो, बच्चे भी बहुत अच्छे हों, तो बड़ी खुशनुमा जिंदगी रहती है। बाबा ने गमों के कुछ कारण गिनाए थे। किसी को गम होता है बीमारियों के कारण, किसी को व्यर्थ के कारण, किसी के संबंधों के संस्कारों के टकराव के कारण, अपने संस्कारों के कारण भी, और बहुत सारी चीजें। बाबा सारी तो नहीं गिनाएगा। दुखों के बहुत सारे कारण भी हैं, पर दुखी होना या न होना ये किसके हाथ में? बहुत बड़ी बीमारी हो, हम दुखी ना हो, शांत हो, लोग बहुत कुछ बोल रहे हों, हम बेफिक्र बादशाह हों, हार जीत हो रही हो जीवन में, तो होगा ना, सदाई जीत तो नहीं होगी, हार भी होती है, हम परेशान न होते हों, निंदा स्तुति भी होती है, वो हो रही हो, हम अपनी खुशी न खो दें, ये सब हमारे ऊपर है। तो आज की क्लास को हम बहुत प्रैक्टिकल बनाना चाहते हैं ताकि हम गमों से दूर रहें। क्या काम है हमारा? हमारा कार्य क्या है? हमारी ड्यूटी क्या है? सभी को दुखों से मुक्त करना है या नहीं है? या बाबा ने कह दिया, पता नहीं है या नहीं है। क्या ये ड्यूटी हमारी? और बाबा ने बहुत अच्छी बात कही, जिससे हम दूसरों के गमों को दूर करेंगे, वो है हमें स्वयं को सर्व खजानों से भरपूर करना है, ताकि हम दे सकें। दाता के बच्चे दाता, जो काम बाबा का है सकाश देना, वही काम हमारा भी है। तो ये जो मुरलियां बाबा की बहुत गुह्य गुह्य चलती हैं, इनको सुन के भूल न जाएं। दो तीन बातें उससे सदा स्मृति में रखें, उस दिन उसके चिंतन में आ जाएं, तो ज्ञान की एक एक बात भी हमें सुंदर अनुभव दिलाएगी, और वो अनुभव हमारा खजाना बन जाएगा। तो ज्ञान की भी कुछ पॉइंट्स को यूज करके
स्मृतियों की कुछ बातों को यूज करके हमें गमों से मुक्त रहना है। बाबा जब साकार में थे तो बाबा ने 108 दुखों की लिस्ट बनवाई थी। हमें भी याद है, हम छोटे थे 68 में, तो दुखों की लिस्ट बनाते थे साथ में 2-2 3-3 बैठ के। हाँ भाई, ये दुख है, ये दुख है, ये दुख है। फिर बाबा कहते थे अब तुम चेक करो, हम सभी इन दुखों से मुक्त हैं। या 108 में 8 हमारे पास भी हैं। तो दुखों से मुक्त करने की बाबा विधि बताते हैं। हमारे संबंध किससे हैं? चले अभी सभी अपने दुखों को समाप्त करेंगे। किससे नाता जुड़ा है? कौन है वो बाबा? बाबा से तो ऐसे कह दिया आपने जैसे किसी मनुष्य से जुड़ा हो। हमारा बाबा ऐसा ही हो गया ना, लोग भी सोचते हैं इनका बाबा, वो नहीं समझते जिसे हम कह रहे हैं। किसके घर जन्म लिया हमने? देखो, जन्म से ही नाता होता है ना। कोई व्यक्ति गरीब के घर जन्म ले लेता है, देखा होगा आपने, यहाँ माताएं जो काम करने आती हैं यहाँ अपने बच्चों को टोकरे में रख देती हैं, झूला भी बना देती हैं। सब तो अपने बच्चों को पालना देती है ना, चिड़ियाएं भी देती हैं। किसी का जन्म राजाई में हो जाए और हमारा जन्म किसके घर हुआ? भगवान के घर हुआ। जिस माँ ने हमें जन्म दिया वो है भाग्य विधाता, ब्रह्मा। ये जो ब्रह्मा शब्द है इसका संधि विच्छेद कर दो। जानते हैं ना संधि विच्छेद हिंदी वाले? 2 हिस्से कर दो, वृद्ध माँ। वृद्ध प्लस माँ, बड़ी माँ। ब्रह्मा बड़ी माँ ही है हमारी। तो भाग्य विधाता के घर जन्म लिया, सर्वशक्तिवान के घर हमने जन्म लिया। सुंदर नातों की शुरुआत हो गई यहीं से। मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपको भी लगता होगा, बाबा जब कहता है बाप अपने परिवार में आकर बैठे हैं। ये भगवान का परिवार है और उसके परिवार के सभी सदस्य कौन हैं? बोलो। देवकुल की मान आत्माएं, बेफिक्र बादशाह। बाबा कभी कहते थे, आएगा मुरली में वो भी, कि बाप को भी नशा रहता है, मेरे सभी बच्चे राजा बनने वाले हैं। किसी के 4 बच्चे डॉक्टर होते हैं, वो बाप फूला नहीं समाता, परिचय ही देता है, अपना नहीं देता। अब मेरे 4 बेटे डॉक्टर हैं। और भगवान के सारे बेटे कौन कौन है आप में से राजा? देखूं, मैं भी देख लूं, मुझे सब दिखाई देंगे आप। तो ये नशा हमारे गमों को नष्ट कर देगा। गम होते हैं छोटे विचारों से। गम उन्हें ज्यादा होते हैं जो बहुत सोचते हैं। गम उन्हें बहुत होते हैं जो सेंसिटिव बहुत है। ये अंग्रेजी का शब्द है नाजुक हैं। आज बाबा ने कहा कई वातावरण के वश होकर दुखी हो जाते हैं। किसी की मृत्यु हो गई है, वहाँ शोक छाया हुआ है, हम भी वहाँ गए हैं, तो उसका प्रभाव हम पे भी आ जाता है ना, सब पे ही आ जाता है। लेकिन बाबा क्या चाहते हैं? जहाँ तुम जाओ वहाँ सभी के आंसू बहने ही रुक जाएं। जहाँ तुम जाओ वहाँ तुरंत शांति का माहौल हो जाए, सबका चिंतन ही बदल जाए। ये बाबा चाहते हैं हमारा स्वरूप देखना। तो संबंध भी हमारा भगवान से और संपदा हमारी। अब अपनी अपनी संपदा गिनाओ, संपत्ति, खजाने।
बोलो। पहला खजाना ज्ञान। ज्ञान का खजाना सभी खजानों को आकर्षित करता है। ज्ञान का खजाना ही तो हमारे विचारों को महान बनाता है, हमें नई दिशा देता है। कितना भी कम पैसा हो हम खुश रहते हैं या नहीं? थोड़े में भी घर चलाती हैं माताएं, खुश रहती हैं, क्योंकि प्रभु मिलन दूसरा सबसे बड़ा खजाना है। उससे बड़ा तो कुछ होता ही नहीं। भाग्य भी वही सबसे बड़ा है। हम सब ने देखा है, आप में से कोई नए होंगे तो नहीं देखा होगा। अव्यक्त बाबा आते थे नीचे, जब से नीचे हुआ प्रोग्राम तो 4 घंटे तो रहते थे। यहाँ ज़्यादा रहते थे, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे। अमृत वेले की भी वो दी थी ना बाबा ने, गुड मॉर्निंग, निर्विघ्न बनने की गुड मॉर्निंग। तो कैसा माहौल हो जाता था उस टाइम तक। आप देखो, बाबा आए, दृष्टि दी, 2 घंटा मुरली चली, फिर बाबा को भोग आदि लगाया। 4 घंटे हम सभी उनके साथ बैठते थे शांतिवन में। कितना अलौकिक सुख था उसमें। किस किस ने देखा है, अनुभव किया है वो सुख? आधों ने तो किया है यहाँ से। उस सुख से बड़ा खजाना कोई नहीं होता। भक्ति में लोगों ने कहा हमारी सारी धन संपदा ले लो, हमें ये सुख, ये आनंद अनुभव करा दो। कितनी सुंदर माहौल होता था। इतनी बड़ी सभा, 20,000, 22, 25 और डीप साइलेंस, जिसको पिन ड्रॉप साइलेंस कहते हैं। पिन ड्रॉप का अर्थ है सुई भी गिरे तो आवाज आ जाए, इतनी साइलेंस। इतनी बड़ी सभा, संसार में कहीं ये सीन हो ही नहीं सकता। इतनी सभा हो और डीप साइलेंस हो, ये परमात्म शक्ति, ये सर्वश्रेष्ठ हमारा खजाना, जो केवल हमने देखा, केवल हमने अनुभव किया। तो हमें क्या करना है अब? बोलो, क्या करेंगे जिन्होंने किया? अब इस श्रेष्ठ पालना का रिटर्न देना है। बाबा ये कहते ही रहते, आज भी कहा, ये पालना मिली है हमको भगवान की, हमें इसका रिटर्न करना है दूसरों की पालना करके। बाबा की मुरली में एक बहुत अच्छा शब्द आ गया है, मैं आपको याद दिला देता हूँ। सवेरे उठते ही उसे याद कर लेना। अमृत वेले का समय है, प्रभु पालना की वेला। ये वेला प्रभु पालना की वेला है। कल उठते ही याद करना इसे। अब हम जग गए हैं, परमात्मा पालना मिलनी है। अब हमें 1 घंटा संकल्प करना, कभी उसके वाइब्रेशन हमें मिलेंगे, कभी उसका प्यार और प्यार भरी दृष्टि, कभी उसका हाथ हमारे सिर पर, तो कभी वो मस्तक पे तिलक लगा के वरदान देंगे। प्रभु पालना रोज होती है ना। संसार में ऐसा कौन होगा, सोचो, जिसकी रोज सवेरे, चलो ज़्यादा समय नहीं, मुरली छोड़े बाद की बात, 1 घंटा रोज सवेरे प्रभु पालना होती हो। वो सिर पे हाथ घुमाता हो, वो हमारी कमजोरियों को नष्ट करता हो, हमें शक्तिशाली बनाता हो। ये हमारे खजाने हैं या नहीं हैं?
इन खजानों को हम प्राप्त करेंगे तो ये गम, ये दुख बहुत छोटे लगेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि दुख हमें बड़े ना लगें, बल्कि बड़े दुख भी छोटे लगें। इस तरह की अगर फीलिंग में हम रहते हैं, अगर हम ऊंचे स्वमान में रहते हैं, श्रेष्ठ स्मृतियों में रहते हैं, तो बड़ी बात भी हमें छोटी लगती है। तो हमें गमों में जीवन नहीं जीना है। याद करेंगे ये सब हमारी संपत्तियां। और आगे चलो, खुशी का खजाना मिला है हमें। मिला है या नहीं? उठते हैं तो बोलो, उठते हैं तो क्या होता है? उठते प्रभु मिलन, सोते हैं तो भी प्रभु मिलन करके। बहुत अच्छी ये बात है कि जब हम उठें तो भी मुस्कुराएं और मुस्कुराते हुए ही सो जाएं। लेकिन ये तब होगा जब छोटी छोटी बातें हमारे मानस पटल पर छाई नहीं होंगी। अगर कुछ छा गया है, आज उसने ये कह दिया, वो छाया हुआ है दिमाग पर। भगवान ने क्या कहा वो साथ साथ भूल गया था। इतनी सुंदर बात कही, तुम बेगमपुर के बादशाह हो। इससे बड़ा टाइटल तो कोई हो ही नहीं सकता। वो हॉल में ही छोड़ आए थे और इसने मुझे आज ये कहा। उसको सारा दिन 100 बार याद किया होगा। करते हैं या नहीं ऐसे? ये गलती सबसे हो रही है। अगर हम ये याद करने लगें आज बाबा ने क्या कहा, भगवान के महावाक्य क्या थे, आज उसने वरदान में क्या कहा, तो ये मनुष्यों की कही हुई बातें छोटी लगेंगी। हम बड़े और ये बातें बहुत छोटी। तो गम लेने का संस्कार न हो। अब अपने संस्कारों के कारण और दूसरों के संस्कारों के कारण भी गम मिलता है। आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बुरा बोलता है। मुझे घटना याद आ रही, बिना नाम दाम बताए सुना देता हूँ। कल कोई बहुत बड़ा व्यक्ति, बहुत बड़ा मैंने कहा, मिलने आया। मैंने उनसे पूछा आपके फील्ड में कैसा चलता है आजकल? इतना तो बता देता हूँ, वो मिलिट्री का बहुत बड़ा ऑफिसर। कहा भाई मुझे अब अपॉइंट किया है हमारी सेना में, अधिकारियों में भी सुसाइड करने की, अपने को मार देने की टेंशन, दूसरों को भी मार देना, टेंशन के कारण ये सब बहुत चल रहा है। मुझे कहा आप लोग हमें इसमें मदद करो। तो देखो, एक छोटी क्या, सुनने में तो छोटी बात है लेकिन कितनी बड़ी होती है। कोई यंग ऑफिसर बना, अभी शादी हुई थी उसकी, घर से फोन आता है, पत्नी फोन कर रही है, माँ और मेरे बीच में लड़ाई हो रही है बहुत ज्यादा, अब तुम एक को चुनो, या मुझे रखो या माँ को, बोलो किसको चुनना है। अब बेचारा तुरंत क्या उत्तर दे, वो मिलिट्री ड्यूटी पर अपनी। देखो आजकल ये बहुत बड़ी समस्या है, कोई झुकने को तैयार नहीं। बहुत बातें हो गई, क्या किया होगा उसने? जो मुझे सुना रहा था कल, उसके भी नैन भर आए, आपके भर आएंगे। कहा तुम दोनों सुखी रहो, मैं चला, अपने को गोली मार ली। तो कहा आप मदद करो हमें। तो ये समस्याएं, संस्कार हुए ना लड़ाई के, कोई झुकने को तैयार नहीं। मैं भी बड़ा, तुम भी बड़ा, ये झंझट हो रहे हैं। हमें इससे ऊपर उठना है। अपनी जो असली बढ़ाई है ना, स्वमान, उसमें रहना है। यहाँ के बड़ों का महत्व तो नहीं, असली स्वमान, मैं एक महान आत्मा हूँ, पूर्वज हूँ, इसमें स्थित हो जाएं तो ये छोटी छोटी बातें खत्म हो जाएंगी। दुखों की बात मुझे सुनानी है कुछ कुछ,
माताएं खराब न समझना मेरी बात को। एक और हुआ परसों तरसों ही, एक कन्या बता रही कि हमने अपने भाई की शादी की, माँ बाप ने बहुत शौक से 50 लाख रुपए खर्च हुए, बड़ा नाम हुआ, लड़की आई घर में। बस 15-20 दिन के बाद ही मेरे भाई को कहा यहाँ मैं नहीं रहूंगी, चलो, और ले गई उसे। मेरे माँ बाप इतने दुखी हैं, हमारे परिवार पे दुखों का पहाड़ टूट गया है, बताओ क्या करूं। माताओं को अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने हैं, घर तोड़ने वाले नहीं, जोड़ने वाले बन जाएं सभी। भारत में ये समस्या नहीं थी, अब बढ़ती आ रही है। हमें इन दुखों को समाप्त भी करना है। ऐसी ऐसी दुख भरी घटनाएं सुनने में आती हैं। मुझे तो जब मैं सुनता हूँ, मुझे तो रोज 5-7 सुनने को मिल जाती हैं, तो मैं उस दुख को अपने अंदर नहीं लेता, पर मुझे वो चीजें स्मृति दिलाती हैं, तुम्हारा क्या कर्तव्य है। तुम्हें अपना ये समय बातों में नहीं बिताना है, इन सब को वाइब्रेशंस देकर इनके दुख हरने हैं। कल ही एक युवक की तो ऐसी घटना आ गई जिसको हम कहीं बता भी नहीं सकते। बेचारा रोए दुखी कि हमारा तो परिवार ही नष्ट हो गया। जिंदे हैं सब, हमारे परिवार पे तो दुखों के पहाड़ टूट गए हैं। अब बताओ मैं क्या करूं, मैं डिप्रेशन में आ गया हूं। फटाफट 2 दिन में ही बताओ मुझे मैं क्या करूं, बाबा मेरी क्या मदद करेगा। तो ये बातें हमें याद दिलाती हैं कि ये सारा संसार प्यासी नजरों से हमारी ओर देख रहा है और देखेगा दिनों दिन। तो हम छोटी छोटी बातों में न रहकर अपने को सर्व खजानों से भरपूर करें, जो आज बाबा ने कहा, और सबको वाइब्रेशंस दें ताकि सभी के दुख पहले कम तो हो जाएं, उन्हें एक लाइट तो मिले, धैर्य तो मिले कि ये ठीक हो जाएंगे। वो लोग करेंगे ये काम। जब विदेशों से आए हैं भाई बहने, ये सुंदर लक्ष्य लेकर यहाँ से जाएंगे कि हमें अब संसार को दुखों से मुक्त करना है। ये संस्कारों के कारण दुख बहुत बढ़ रहा है आजकल। ये आपसी जो टकराव है ना संस्कारों का, ये दुखों को बहुत बढ़ावा दे रहा है। हमें इससे बच के रहना है, झुक के चलना है, चुप रह के चलना है, तब हम इस संसार के लिए कुछ अच्छा काम कर सकेंगे। हमें खजाने मिले हैं बहुत, सुखों का भी खजाना मिला है, शांति का भी खजाना हमारे पास है, दुआओं का खजाना हमें बहुत लेना है, और पुण्यों का खजाना भी बहुत जमा करना है। इस पर सभी विशेष अटेंशन दें। मैं जब ये बात सुनी उस बहन की कि मेरी भाभी भाई को लेके चली गई है, माँ बाप बहुत दुखी हैं, मैं सोच रहा था मनुष्य कितना पाप करता है, और जब उसे सजा भोगनी पड़ेगी तब वो कहेगा मैं तो कुछ पाप ही नहीं किए बाबा, मुझे ये सजा क्यों मिल रही है। क्योंकि मनुष्य को पापों का ज्ञान नहीं रहा है, वो पाप करता जा रहा है और उसका एहसास उसे है नहीं। किसी ने आज हमें ईमेल किया, अब पता नहीं कोई लेख होगा मेरा था या किसका था, कहा आपने लिखा है मांसाहार पे कुछ लिखा था कि ये खाना गलत है, ये पाप है। हमें जीवों से प्यार करना चाहिए, सभी प्राणियों से प्यार करना चाहिए, उनकी हत्या नहीं करनी चाहिए। लेकिन दूध भी तो हत्या है, इस पे तो आपने कुछ लिखा ही नहीं। गाय का दूध निकालते हैं हम खींच के, वो तो उसके बछड़े के लिए है, हम क्यों पीते हैं। अभी जो बड़े पाप हो रहे उनको तो
ख्याल नहीं कर रहे। और दूध न पियो दूध तो है ही पीने के लिए, जिसको हजम ना होता हो ना पियो कोई डॉक्टर कहते हैं पियो, इसमें कैल्शियम बहुत है, और कोई कहते हैं नहीं पियो। और मैं कहता हूँ जिसको हजम होता है पिए, जिसको नहीं होता है छोड़ दे। ये अपना अपना सबको खुद देखना है, तो शरीर की बीमारियों से भी हम थोड़े मुक्त रहेंगे अगर हम अपने खान पान को ठीक कर लें। देखिए मेडिकल में तो एक ही सिद्धांत सबके लिए होंगे, लेकिन मनुष्य को अपना आधा डॉक्टर तो खुद ही बनना चाहिए, क्योंकि हर एक के शरीर की शक्ति अलग, वाइटल फोर्स, इम्यूनिटी कहते हैं, हर एक की नेचर अलग, हर एक के संस्कार अलग, हर एक का खान पान अलग। चावल किसी को बहुत फायदा कर रहे हैं तो दूसरे किसी को नुकसान कर रहे हैं। छाछ किसी के लिए अमृत है तो किसी को नुकसान कर रही है। ये खुद सोचना होगा ना। घी गाय का किसी को बहुत जरूरी है, फायदा दे रहा है, तो किसी को पच ही नहीं रहा है, गाय का भी नहीं पच रहा है। और एक को खुद सोचना पड़ेगा ना। वो ये सब खा रहे हम भी खाएं, ये नहीं। तो शरीर के जो रोग आते हैं, इनमें हमें खुद भी सीख लेना है कि हम अपने खान पान को कैसे बैलेंस में रखें। बहुत जरूरी चीज ये है। सब कुछ खाना जरूरी नहीं है, और अगर कुछ व्याधियां आती हैं, आती भी तो हैं। जा रहे आप आराम से, बात करते जा रहे हैं, सीढ़ी देखी नहीं, आपने सोचा ग्राउंड आ गया, कूद गए, गिर गए, टूट गई हड्डी, बिना मतलब चलते चलते। क्या हुआ भाई, जा रहे थे मस्ती से, देखा ही नहीं पत्थर था, ठोकर खा के गिरी, टूट गई हड्डियां। तो ऐसी कुछ व्याधियां भी तो आती हैं, अनइनवाइटेड, बिना निमंत्रण के आती है ना, कुछ भी हो जाता है। इनमें भी हमें साहस, हिम्मत, निर्भयता से बोल्डली काम करना है। ये नहीं सोचना कि क्यों आई हैं, हम तो बाबा के बच्चे हैं, बाबा इसमें हमें मदद क्यों नहीं करता। बाबा साफ कह देता है, मैं डॉक्टर थोड़ा ही हूँ, डॉक्टरों के पास जाओ। अगर बाबा ये काम करने लगता, सोचो कर सकता है वो तो चुटकी बजाए दृष्टि दे, ठीक हो जाए सब। जब वो हमें कहता है तुम्हारी दृष्टि से रोगी ठीक हो जाएंगे, तो उसकी दृष्टि से नहीं होंगे क्या? कर सकता है वो। लेकिन अगर वो ये काम करने लगे तो हम सब क्या भूल जाएं? पतित से पावन बन के घर जाना है, ये भूल ही जाएंगे। बाबा दृष्टि दो, रोग ठीक करो मेरे, इसी काम से आएंगे बाबा के पास। लेकिन बाबा का जो असली काम है कि इन्हें ऐसा बना दूं कि 4000 साल तक बीमारी हो ही नहीं, बल्कि 4500 साल तक। ये तो मुश्किल से 100-200 साल की बीमारियां हैं ना। लाइफ में एक बार बीमार होते थे, 2 बार होते थे, ये सब था ही नहीं। तो बाबा वो महान कार्य करने आए हैं जो संसार में कोई नहीं कर सकता है। पावन बनाना, आत्मा को उसकी मूल स्थिति तक पहुंचा देना, खोया हुआ दैवी राज्य दिला देना, हमें ऐसा बना देना कि युगों युगों तक किसी चीज की कमी न रहे। तो हम अपने खजानों को याद करके अपने सभी गमों को समाप्त करें। मैं एक चीज और सभी के सामने रखना चाहता हूँ। बहुत लोगों को गम होता है पास्ट का, जो बीत गया है, अच्छा नहीं बीता, कुछ गड़बड़ हुई है संबंधों में, कुछ बुरे दिन देखे हैं, कुछ मौतें देखी हैं, कष्टों से कुछ समय गुजारा है, उसका इफेक्ट रहता है। लेकिन हमें क्या सोचना है? बलिहारी उन कष्टों की जिसने हमें भगवान से मिला दिया। अगर वो कष्ट न होते तो हम इधर देखते नहीं। भागवत में भी है ये बात। भगवान जब ऊपर से देखता है
कि मेरा ये अनन्य भक्त मोह माया में उलझ गया, धन माया में। धन को माया ही कहते हैं ना लोग। अब ये मेरी ओर नहीं देख रहा है तो उसकी वो माया हटा देता है, गरीबी आ जाती है। अब ढूंढता है कहाँ मिलेंगे प्रभु, चलो। अनेक बाबा के बच्चे बाबा के पास कष्टों के कारण आए, आज तो सभी समस्याएं लेकर आ रहे हैं। आज सेंटरों में जितने भी भाई बहनें कोर्स करने आ रहे हैं उनमें से 80% समस्याओं के कारण आ रहे हैं। उन्हें पता चलता है कि ब्रह्मा कुमारियां जो मेडिटेशन सिखाती हैं उससे ये चीज़ें ठीक हो जाती हैं। मानसिक रोगी तो बहुत आ रहे हैं सभी सेंटरों में। तो बलिहारी उन बीते हुए दुखों की जो हमें इधर ले आए। इसलिए पास्ट को हमें भूलना ही चाहिए। जबरदस्ती भूल सकते हैं क्या? मैंने कहा भूल जाओ, बाबा ने कहा भूल जाओ और आप भूल गए, हो जाएगा ऐसा? ऐसा नहीं होगा। देखिए कैसे होता है। आप एक साल की कुछ घटनाओं पर नजर डालें। किसी के जीवन में एक साल पहले किसी उसके प्रियजन की मृत्यु हुई, उसने सहन तो कर लिया लेकिन उसकी छाया दिमाग पर रह गई। 2 मास बीते थे, कोई भयानक बीमारी आ गई, बीमारी ठीक हो गई लेकिन उसका इफेक्ट दिमाग पर रह गया। आगे चले, किसी अपने प्रियजन का एक्सीडेंट हो गया, वो भी ठीक हो गया लेकिन उसका इफेक्ट दिमाग पर छपा रह गया। ऐसी पूरे साल में 6 घटनाएं हो गई, 6 की 6 घटनाओं का इफेक्ट दिमाग पर छा गया। हम उन घटनाओं को हल्का कर बैठे लेकिन वो जो दिमाग पर उसका असर है, अब उसको समाप्त करना है हमें। तो क्या अभ्यास करना होगा? सिंपल, बिल्कुल 5 स्वरूपों का अभ्यास, स्वदर्शन चक्र, स्वमान की प्रैक्टिस। तो इसका सुंदर इफेक्ट दिमाग पर छा जाएगा और वो जो पास्ट के इफेक्ट हैं लंबे चौड़े, वो तेजी से समाप्त हो जाएंगे, डिलीट कर देंगे हम उन्हें। तो पास्ट के इन दुखों को भी हमें भुलाकर आगे बढ़ना है। पास्ट में जीना नहीं है। मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ, तुमने मेरे साथ ऐसे ऐसे किया, उसको याद कर कर के बार बार दुखों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। ठीक है ये बात? माताओं को पसंद है? माताएं ज्यादा याद करती हैं, याद करने में सुख महसूस करती हैं कभी कभी बुरी बातों को याद करके। एक विदेशी जब बहुत आते थे ना हमारे पास, कहते थे वी एंजॉय सोरो, वी एंजॉय सोरो, आई एंजॉय सोरो। मैं उस दुख को का भी आनंद लेता हूँ अब उसे याद करके। और आगे चलें। संबंधों से जो दुख मिल रहा है, कईयों को मिल रहा है। जिन बच्चों को बहुत प्यार से पाला है, जिनके लिए जीवन कुर्बान किया है, जिनको ही सच्चे दिल से अपना मान के प्यार किया था बहुत, जब वो बुरा व्यवहार करते हैं सबसे भारी पड़ता है। सबसे भारी पड़ रहा है आजकल मनुष्य पर अपनों का बुरा व्यवहार। इससे कैसे मुक्त हो? बोलो, कैसे मुक्त होंगे इससे? अब हमें ज्ञान का सुंदर प्रयोग करना होगा। बाबा के साथ भी ये हुआ, भगवान को भी समस्या से गुजरना पड़ा। बहुत पालना की उसने अपने बच्चों की। हमने देखा ओम शांति भवन में 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे बहुतों को प्यार किया, एक एक से बात की, और उनमें से 80% बाबा को छोड़ के चले गए। कोई ग्लानि भी करने लगे, कोई कुछ कहने लगे। बाबा को असर हुआ?
कि अगले कल्प में नहीं करूंगा मैं ये तो बहुत खराब बच्चे हैं, मैंने इतना इनको प्यार दिया, देखा ये कैसे निकले, मेरे प्यार की वैल्यू भी नहीं समझे। सीखें हम बाबा से, अपना कर्तव्य किया, आत्माओं को उसके प्यार की जरूरत थी, भरपूर प्यार दिया, आत्माओं को उसकी पालना की जरूरत थी, जन्म जन्म पुकारा था, उनकी भक्ति का फल दिया। अब वो जाने, उसने अपना कार्य पूर्ण किया। हम भी सभी भाई बहने जो बच्चे जिनको हैं, आप प्यार से उनकी पालना कर रहे हैं, उन्हें अच्छे वाइब्रेशंस दिया करें, लेकिन उनकी ओर से यदि कोई निगेटिविटी आती है तो दुखी न रहें। सब्जेक्ट थोड़ा बड़ा है, कहना तो सहज है, पर थोड़ा उससे बाहर निकलेंगे, और ये तभी हो सकेगा जब हमारा योग बहुत अच्छा होगा, जब हमारा चिंतन बहुत अच्छा होगा। तो आने वाली छोटी मोटी बातों से हम जरा ऊपर रहेंगे। चिंताएं तो होती हैं, माँ बाप को अपने बच्चों की चिंता होगी, लेकिन हमें ऐसा करना है कि चिंता नहीं, बोलो कुछ और। पिता बोले सभी, माताओं से तो हम पूछते रहते हैं, पिताएं उत्तर दें, बच्चों की चिंता नहीं, बोलो, उन्हें सुंदर वाइब्रेशंस देने हैं ताकि वो कलयुग के प्रभाव से बचे रह सकें। युवकों का दोष ज्यादा नहीं है, कलयुग का प्रभाव ही बहुत खतरनाक है। निगेटिविटी छाई हुई है चारों ओर, अब चारों ओर ही अंधेरा हो तो मनुष्य क्या करे? उन्हें प्रकाश की जरूरत है ताकि रास्ता तो दिखाई देने लगे, और ये प्रकाश अच्छे वाइब्रेशंस देकर हमें उन्हें देना है। क्योंकि युवकों ने, मैं भारत के युवकों की बात करूं, वो समय नहीं देखा जब लैपटॉप, कंप्यूटर और ये बड़े बड़े फोन नहीं थे, सेल फोन। उन्होंने ये समय देखा, जन्म लिया और माँ ने बड़ा फोन दे दिया खेलने के लिए, मुझे तंग न करो, खेलो इससे, तो उसकी मोबाइल कल्चर है। इसलिए उन पर जो कुछ प्रभाव हो रहा है उसको ध्यान में रखते हुए यदि आप उन्हें अच्छे वाइब्रेशंस देंगे तो वो इस निगेटिविटी के प्रभाव से बचे रह सकेंगे। बाबा ने कभी हम सबको एक काम दिया था बहुत सुंदर, कि तुम्हारे वाइब्रेशंस की किस किस को जरूरत है। तो उसमें एक बात कही थी, जो एडवांस पार्टी की आत्माएं गई हैं, अब वो यहाँ तो महान थे बहुत, लेकिन वहां तो वो कलयुग के वातावरण में हैं। उनके कारण उनके परिवार का माहौल तो बदल गया है, लेकिन कलयुग तो चारों ओर उनके है। तुम उन्हें सकाश दो ताकि कलयुग का वातावरण, कलयुग के वाइब्रेशंस उन पर ना आए। बहुतों ने अनुभव किया होगा, माताएं मुझे सुनाती हैं, अपने छोटे बच्चों को मिलाने लाती हैं कि जब से ये गर्भ में था हमने लहसुन प्याज आप ही छोड़ दिया था, पता नहीं क्यों हमें बदबू आने लगी उससे। ये उन आत्माओं का प्रभाव होता है। अब लास्ट बात सबके सामने है, हमें इतना सेंसिटिव नहीं बनना है कि हम फटाफट सबका दुख लेने लगे। दुख तो बढ़ रहा है संसार में, आपके चारों ओर भी दुख है। अनेक दुखी आत्माएं अपना दुख लेकर भी आपके ही पास आएंगी। अब बाबा के पास कहाँ जाएंगी? वो तो अब ऊपर बैठा है, नीचे आना भी मना कर दिया। अब तुम आओ मेरे पास, मैं बहुत आ गया, अब तुम आओ मेरे पास, क्योंकि तब हमें उसके मिलन की वैल्यू ज्यादा होगी। वो आता रहा, हजारों बार आया, हमने उसे देखा। ऐसा नहीं हमारे पास वैल्यू नहीं थी, पर अब बहुत वैल्यू होगी जब हम उनके पास जाएंगे।
तो दुख लेकर आत्माएं हमारे पास आएंगी, लेकिन उनके दुखों को हमें ग्रहण नहीं करना है। अपना दुख सुनाएंगे, आते होंगे आपके पास भी। उनके दुखों में हमें दुखी नहीं होना है, बल्कि उन्हें सुखों का मार्ग बताना है। अपने वाइब्रेशंस देकर उनके दुखों को हल्का करना है। ऐसे नहीं एक माता रोती हुई आपके पास आई, मेरे साथ ये हुआ, और आपने भी रोना शुरू कर दिया। हाँ बहन, मेरे साथ भी यही हुआ है, हम दोनों एक से ही हैं। ये नहीं, अच्छे वाइब्रेशंस देने हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहेगी अब आने वाले समय के लिए कि हम अपने को इतना शक्तिशाली बनाएं कि किसी का भी दुख 1% भी हम ग्रहण न करें, बल्कि हम सभी के दुख हरें। हम दुखी होंगे तो दुखहर्ता नहीं बनेंगे। किसने मुझे एक संकल्प दिया था कि आप ये बता देना कि दादियों को हम अपने पुण्यों का दान कैसे करें। आज अहमदाबाद से किसी ने ये मैसेज दिया, क्योंकि दादी गुलजार के लिए सकाश ग्रुप से योग शुरू कराया है, और उसमें मैंने थोड़ा तो बताया तो है कि पुण्य दान कर दो सभी अपना अपना एक मास का। तो उसकी विधि ये है कि हम योग करेंगे, उन आत्माओं को वाइब्रेशंस देंगे और संकल्प करेंगे। जैसे माताएं यहाँ हैं, 1 मास सेवा में आई हैं, बहुत पुण्य किए हैं, सेवा पुण्य है। संकल्प करो, मेरे ये मधुबन के 1 मास के पुण्य मैं दादी को अर्पित करती हूँ। योग युक्त होकर वो दादी को जाएंगे और लाखों के पुण्य, बहुत बड़ा काम करेंगे। योग से भी बड़ी शक्ति हो जाएगी ये। बस इस तरह हमें करना होता है, योग युक्त होकर अपने पुण्यों को इमर्ज करें और संकल्प दे दें कि ये पुण्य इस आत्मा के लिए, किसी को भी दे सकते हैं। ये मैंने छोटी सी बात कही, और इससे बड़ी बड़ी चीजों में राहत मिलते हुए देखा गया है। इसको पुण्य दान कहते हैं, और इससे हमारे पुण्य और बढ़ जाते हैं। योग सभी कर ही रहे हैं, अभी भी करेंगे। और जैसे मैंने कहा, सवेरे उठते ही आप संकल्प कर लेना, प्रभु पालना की वेला है। सवेरे का समय भगवान भिन्न भिन्न तरह से पालना कर रहा है। और अभी जो आधा घंटा सभी पावरफुल योग करेंगे, मैं एक ही विधि बता देता हूं सभी को, हैं सभी भाई बहनें बैठेंगे, किसी को बहुत जरूरी हो वही जाएंगे। पहला अभ्यास मैं आत्मा, मेरे साथ साथ करेंगे सभी। मैं आत्मा भ्रकुटी सिंहासन पर स्वराज्य अधिकारी जो आज था अपना दरबार लगाओ। अपने स्वरूप को देखेंगे और फिर सिंपल प्रैक्टिस करेंगे। परम धाम से बाबा की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। कुछ देर ये अभ्यास करके फिर संकल्प चेंज करेंगे। अब मैं आत्मा इस देह से निकलकर इन किरणों के बीच से ऊपर चलती हूँ और बैठ गई बाबा के बिल्कुल पास। ये किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। कुछ देर ये अभ्यास करके फिर मैं आत्मा वहाँ से बाबा की शक्तियाँ भरकर आ गई है भ्रकुटी की कुटिया में। बाबा की किरणें वैसे ही पड़ रही हैं। तो हम यात्रा करेंगे, ऊपर जाना और वापिस आना, लेकिन हमारा मार्ग हो गया बाबा की किरणें। एक सुंदर अनुभव करेंगे। चलें अभी सभी इसी स्थिति में बैठ जाएं। बाबा की किरणों के नीचे